पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की मांग की है। उनका दावा है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस बात की पुष्टि खुद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने की, जिन्होंने कहा कि मुनीर की इस सिफारिश के बाद ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में एक निजी लंच के लिए आमंत्रित किया। बताया गया है कि ये मुलाकात 18 जून को व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में हुई थी और इसमें मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। ये मीटिंग उस समय हुई जब मई महीने में पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सैन्य टकराव हुआ था, जिसके बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। ट्रंप ने इस युद्ध विराम का श्रेय अपनी कूटनीतिक कोशिशों को देते हुए कहा कि उनकी मध्यस्थता के कारण ही दोनों देशों के बीच तनाव खत्म हुआ, लेकिन भारत ने उनके इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्रंप से फोन पर हुई 35 मिनट की बातचीत में साफ कहा कि युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद से संभव हुआ। किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। मोदी ने दोहराया कि भारत अपने द्विपक्षीय मामलों में किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और कश्मीर जैसे मुद्दे सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से ही हल होंगे। इसके बावजूद ट्रंप अपने दावे पर अडिग रहे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो अमेरिका व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और मुनीर दोनों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी कूटनीति ने दोनों देशों को संघर्ष से बचा लिया। मुनीर ने भी ट्रंप के हस्तक्षेप की सराहना करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद तनाव अपने चरम पर था और अगर ट्रंप बीच में ना आते तो हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकते थे। इसी कारण मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उपयुक्त बताया। ट्रंप और मुनीर की इस बैठक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों में भी हलचल है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुलाकात सिर्फ भारत पाक संघर्ष से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापक पश्चिम एशियाई रणनीति छिपी है, खासकर ईरान इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि में। ट्रंप पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी के लिए तैयार करना चाहते हैं और क्योंकि पाकिस्तान की ईरान के साथ लंबी सीमा और बलूचिस्तान की रणनीतिक स्थिति इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए अहम है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सामने आया हो। साल 2020 में भी उन्होंने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए अब्राहम समझौते के लिए नॉर्वे के एक सांसद ने नामित किया था, लेकिन उन्हें तब पुरस्कार नहीं मिला। गौरतलब है कि नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तहत हुई थी और वो उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। ट्रंप की हालिया दावेदारी को लेकर जहां पाकिस्तान खुले समर्थन में है, वहीं भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने आंतरिक और द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे देश की भूमिका को मान्यता नहीं देता। ये घटनाक्रम आने वाले समय में भारत अमेरिका और भारत पाक संबंधों पर भी असर डाल सकता है।